नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री से आने वाली एक कंपनी आरती इंडस्ट्री के बारे में। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में इसका क्या शेयर प्राइस हो सकता है। साथ ही कंपनी के बिजनेस आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है और ओवरऑल आने वाला कुछ साल केमिकल इंडस्ट्री के लिए कैसा रहने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर आप इस शेयर में इंटरेस्टेड है, पूरा डिटेल एनालिसिस को समझते हुए अपना डिसीजन खुद का लें। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे ओवरऑल केमिकल सेक्टर की हम बात करें तो पिछले कुछ साल जबरदस्त रहे हैं, चाहे उनका बिजनेस ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो। अगर पिछले एक साल को हम अवॉइड करके चले तो, क्योंकि पिछले एक साल में मैक्सिमम जो इस सेक्टर से कंपनी जाती है उनके शेयर प्राइस में कोई खास ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखा। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ रीजंस थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वहां पर एक प्रेशर आया और इनके शेयर प्राइस में जो एक वन वे ट्रैफिक की तरह चले जा रहा था, एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 787 है और ये अपने लाइफ टाइम हाई 1168 में करीब 32 से 33% करेक्टेड रेट पर अवेलेबल है। बिजनेस की बात करें इस कंपनी का, तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है, जो काफी सारे प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। न सिर्फ इस कंपनी का एक अच्छा प्रेजेंस इंडियन मार्केट में है, बल्कि इंडियन मार्केट के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में एक अच्छा प्रेजेंस है। आरती इंडस्ट्री जिस मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर उसके हम यूजेस की बात करें तो मेनली इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा किया जाता है, जो फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, एडिटिव्स, सरफेक्टेंट्स, पिगमेंट, डाइज एक्सेट्रा का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनका सेल करती है। करंट टाइम में आरती इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 28,525 करोड़ का है। शेयर मार्केट प्राइस 787 है। स्टॉक पी अभी थोड़ा सा अच्छा आपको होता हुआ नजर आएगा और ये 21.4 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज दोनों काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है और ये 22.7 और 27.8 है। बुक वैल्यू फिलहाल इसका 163 है और अगर इसके करंट मार्केट प्राइस से हम कंपेयर करके देखें तो इसके शेयर का मार्केट प्राइस अभी भी करीब 4 से 5 गुना की रेंज में चल रहा है। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें, जून 2022 का जो रिसेंट में ही आया था, वहां पर कंपनी का सेल्स काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। चाहे आप कंपेयर करके देख ले पिछले क्वार्टर से या ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस जो जून 2021 में आया था, क्योंकि इसका सेल्स 1317 करोड़ 1756 करोड़ से बढ़ के 1972 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अमाउंट वाइज यहाँ पर आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा और ये 314 और 339 से बढ़ के 369 तक जा पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज जरूर आपको इस कंपनी का पिछले एक साल में डिटोरिएट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2021 क्वार्टर में ये 24% था, मार्च 2022 में 19% और जून 2022 में एक बार फिर से 19% है। ये कंटिन्यू पिछले 2 क्वार्टर से बना हुआ है और पिछले एक साल के कंपैरिजन में यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन है, पिछले 6-7 महीनों में जो इस कंपनी के प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल यूज होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका प्राइस काफी हाई हो गया था, जिसकी वजह से उसका प्रेशर इनके मार्जिन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइसेस अब कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद एक बार फिर से इसका ओपीएम परसेंटेज में आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को हम देखें और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंसीडर करके चले तो इसका सेल्स पिछले 11 सालों में 1449 करोड़ से बढ़ के 7,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 198 करोड़ से बढ़ के 1928-29 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज भी आपको ओवरऑल इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 14% से बढ़ के 28% या 22% के रेंज में आ चुका है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लगातार अच्छा और इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 2.66 जो 11-12 साल पहले होता था, करंट टाइम और करंट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 36.06 तक जा पहुंचा है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी काफी कमजोर है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज लगातार आपको लो दिखेगा और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 7%, जबकि उसके पहले कुछ एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 10% से लेके 11% के रेंज में है।
अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस को हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स पिछले 10 साल में 15%, 5 साल में 17%, 3 साल में 19%, जबकि पिछले एक साल में 57% रहा है, जो सबसे अच्छा और ज्यादा है। तो वहीं पर इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 29%, 5 साल में 33%, 3 साल में 39%, जबकि पिछले एक साल में 120% के रेट से ग्रो किया है। यानी ओवरऑल इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को हम कंपेयर करके देखें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका काफी ज्यादा चल रहा है इसके सेल्स ग्रोथ से, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव और अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी कंपनी और उसके शेयर के लिए। स्टॉक प्राइस सीएजीआर केवल एक साल आपको काफी खराब दिखेगा, क्योंकि पिछले एक साल में ये 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी 3 साल से लेके 10 साल तक परफॉर्मेंस इस शेयर का काफी जबरदस्त रहा है, और इस पीरियड में इस शेयर ने 28% से लेकर 46% तक का सीएजीआर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का लगातार पिछले 10 सालों से 22% या उसके ऊपर बना हुआ है। यानी ओवरऑल इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, स्टॉक प्राइस सीएजीआर हो, पिछले 8-10 सालों में काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है। आरती इंडस्ट्री का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग ही आपको नजर आएगा, क्योंकि पिछले 11-12 सालों में इसका रिजर्व 467 करोड़ से बढ़ के 5,733 करोड़ तक जा पहुंचा है। कंपनी के ऊपर थोड़ा ज्यादा कर्ज होता हुआ भी आपको दिखेगा, और ये 528 करोड़ से बढ़ के 2218 करोड़ तक जा पहुंचा है। लेकिन अगर पिछले एनुअल रिपोर्ट से हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर कर्ज आपको काफी हद तक कम होता हुआ दिखेगा। यानी मैनेजमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेके अपने कर्ज को काफी हद तक कम करने की कोशिश की है, जिसमें वो 600 करोड़ के आसपास अपने बोरोइंग को कम किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का थोड़ा सा एवरेज नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार डिक्रीज हुई है। हालांकि ये बहुत बड़े मार्जिन या बहुत बड़े वॉल्यूम में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ये एक निगेटिव पॉइंट होता है। जब भी कोई प्रोमोटर अपनी कंपनी से होल्डिंग को कम करता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भले ही अच्छा दिया जाता है, और इस कंपनी के प्रोमोटर्स का लॉजिक है वो अपना थोड़ा बहुत स्टेक सेल करके कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में लगाए हैं पैसा, और जो कंपनी के ऊपर कर्ज चल रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। सितंबर 2019 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 48.29% थी, जो धीरे धीरे घटते हुए लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से 44.19% तक जा पहुंचा है। एफआईज का ट्रस्ट इस कंपनी में लगातार बना हुआ है। भले ही इसमें आपको थोड़ी बहुत पिछले 2-3 क्वार्टर में गिरावट होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये 12.27%, 12.46% से कम होके लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से 11.82% तक आ तो चुका है। लेकिन ये चूंकि बहुत ही कम स्टेक यहाँ पर एफआईज ने अपनी कम की है, इसलिए मेरे हिसाब से कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। डीआईज की होल्डिंग भी लगातार इस कंपनी में या तो अच्छा या इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में ये 14.54, 14.89 से बढ़ के 15.07% तक जा पहुंचा है। दोस्तों, ये रहा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस। आगे बढ़ते हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, और साथ ही इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए हम बात करेंगे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर रहने वाला है, और इस कंपनी का कैसा ग्रोथ रह सकता है। आरती इंडस्ट्री का टेक्निकल एनालिसिस में अगर 1 वीक का हम डेटा देखें तो मूविंग एवरेज इसका न्यूट्रल दिखा रहा है, क्योंकि 50% सेल के फेवर में और 50% बाई के फेवर में आ रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाई के फेवर में 83% वोट, जबकि न्यूट्रल के फेवर में 17% जा रहा है। ट्रेंड ऑस्किलेटर यहाँ पर 34% न्यूट्रल, 33% सेल, जबकि 33% बाई का कॉल दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी न्यूट्रल बन के आ रहा है। जबकि वोलेटिलिटी के मामले में 100% बाई है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। 1 मंथ डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज यहाँ पर बाई का कॉल देता हुआ दिखेगा, क्योंकि 42% सेल, 58% बाई बन रहा है। जबकि मोमेंटम ऑस्किलेटर्स 83% सेल के फेवर में और 17% न्यूट्रल के फेवर में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। ट्रेंड ऑस्किलेटर भी यहाँ पर बाई बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 67% बाई के फेवर में, जबकि 33% सेल के फेवर में जा रहा है। वोलेटिलिटी यहाँ पर 100% आपको सेल का कॉल देगा, इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की बात करें तो जो मेजर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं वहां पर हर तरफ आपको सेल, न्यूट्रल या ओवरबाउट बनता हुआ दिखेगा, इसलिए ओवरऑल जो पिक्चर बन के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर हम नजर डालें तो इंटरेंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर आपको रेड सिग्नल देता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन दोनों मामलों में कंपनी फेल है, और जैसा कि हमने देखा इसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है, इसलिए इंटरेंसिक वैल्यू रेड जोन में है। जबकि डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी काफी कमजोर है, इसलिए ये भी आपको रेड जोन में दिखेगा।
बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए 3 पॉइंट आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा। फोरकास्ट में यहाँ पर 19 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 63% एनालिस्ट का मानना है करंट लेवल पर इस शेयर को आप बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म और वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आरती इंडस्ट्रीज के पीयर कंपैरिजन को जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको इस कंपनी का वैल्यूएशन का पता चल सकेगा और करंट लेवल पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है इस शेयर में, आने वाले फ्यूचर में उसको कैसा रिटर्न मिल सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने वैल्यूएशन पार्ट को खोल रखा है यहाँ पर पीयर्स कंपैरिजन के लिए। आरती इंडस्ट्री यहाँ पर पी रेशियो के मामले में नंबर 1 पर दिख रही है, क्योंकि ये मात्र 21.82 है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड का पी 47.51, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का 64.04, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड का 79.62 है। जबकि पीबी रेशियो आरती इंडस्ट्रीज का मात्र 8.11 है, गुजरात का 10.75, विनाती का 14.38, जबकि नवीन फ्लोरिन का 11.36 है। यानी ओवरऑल देख सकते हैं जिस सेगमेंट से ये कंपनी आती है, जिस सेगमेंट में इस कंपनी का बिजनेस है, यहाँ पर जो 4 कंपनीज का डिटेल दिया हुआ है, सबसे वैल्यूएबल ये शेयर फिलहाल नजर आ रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जब भी एक मार्केट में अच्छा बूम आएगा, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में आपको वो बूम ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है कंपेयर टू इसके पीयर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल, विनाती ऑर्गेनिक और नवीन फ्लोरिन के। दोस्तों, वीडियो को समराइज करते हुए फाइनली आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर के फ्यूचर की हम बात करें, इसके बिजनेस की बात करें, मेरे हिसाब से इस कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में जिस तरह से इंडिया का डोमिनेंस है, आने वाले फ्यूचर में न सिर्फ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ होगा, बल्कि इस पूरे फ्रेटर्निटी का ही सेल्स ग्रोथ आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा। भले ही पिछले 1 साल में केमिकल इंडस्ट्री ने कोई खास पैसा बनाकर नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को, उसके पीछे का रीजन है, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से क्रूड ऑयल या अदर रॉ मटेरियल का प्राइसेस में हाइक आई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ये अब कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है और हो सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद केमिकल इंडस्ट्री में एक अच्छा बूम आपको देखने को मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 से 7 सालों तक लगातार इस कंपनी का न सिर्फ बल्कि इस पूरे इंडस्ट्री के बिजनेस का ही फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। अगर आप 3 साल या इससे ज्यादा का ओपिनियन रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जैसा कि हमने देखा, मैक्सिमम इंडिकेटर्स इसका निगेटिव ही दिखा रहा है। अगर मैं इसके टारगेट प्राइस की बात करूं तो आने वाले 3 से 5 सालों में आपको डबल या इससे ज्यादा होता हुआ दिखेगा, और ये मैं कंजर्वेटिव साइड में बोल रहा हूं। हो सकता है ये शेयर प्राइस जो फिलहाल 786 रुपये चल रहा है, आने वाले 3 से 5 सालों में आपको 1800 से 2000 के रेंज में जाता हुआ दिखे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।